गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश का जो पहला राजा हुआ, जो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ राजवंश जो स्थापित करता है, उसका नाम है राजा गोहिल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज हम पढ़ेंगे राजा गोहिल के बारे में। राजा गोहिल जो है 567 ईसा पूर्व, कब 567 ईसा पूर्व मेवाड़ के अंदर जो है अपना राज्य, मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित करता है। राज्य स्थापित करता है। राजा गोहिल जो है 567 ईसा पूर्व मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित करता है। उसके बाद जो मेवाड़ के अंदर किसको हराकर, मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर, किसको, मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर मेवाड़ अपने अधीन करा। राजा गोहिल जो है 567 ईसा पूर्व में मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित करता है। मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर मेवाड़ जो है अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पिता जो कौन थे, शिलादित्य। क्या नाम था इनके पिताजी का? नाम था शिलादित्य। शिलादित्य जो है कहाँ के शासक थे? वल्लभीनगर गुजरात के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वल्लभीनगर गुजरात के शासक थे। और इनकी माताजी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। तो मेवाड़ में राजवंश का जो मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? राजा गोहिल। अब जो मेवाड़ का आदि पुरुष, क्या नाम है? मेवाड़ का आदि पुरुष मूल पुरुष कैसे बोला जाता है? गोहिल को, राजा गोहिल को। हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजा गोहिल के बारे में। राजा गोहिल क्या करता है? 567 ईसा पूर्व में भीलों के सहयोग से मेवाड़ में आता है और मेवाड़ में मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर मेवाड़ अपने अधीन कर लेता। फिर मेवाड़ के अंदर अपना राज्य स्थापित करता है। इनके पिताजी का नाम है शिलादित्य, जो वल्लभीनगर गुजरात के अंदर थे। इनकी माता का नाम पुष्पावती था। ये मेवाड़ राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो राजा गोहिल को माना जाता है। मेवाड़ का आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन है? राजा गोहिल। ये हमने पढ़ा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब जो है राजा गोहिल का जो लालन पोषण कौन करते हैं? राजा गोहिल का जो इनकी माताजी थी पुष्पावती, वो इनको जन्म देते ही पीछे जो है अपने पति के याद में जो है राजपूतों का जो प्रथा थी उसके पीछे जो है सती हो गई। इनका जो लालन पोषण करा था, इनका लालन पोषण करा था कमलावती नामक ब्राह्मण महिला ने। किसने करा था? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला ने। किसने करा? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला ने।
फिर जो है जब इनकी उम्र क्या हो जाती है 18 से 19 साल, तब ये क्या करते हैं, भीलों के सहयोग से, भीलों के सहयोग से मेवाड़ राज्य स्थापित करते हैं। इनका लालन पोषण कमलावती नामक ब्राह्मण महिला करती है। 18 से 19 साल की उम्र हो जाती है तब भीलों के सहयोग से ये मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ में मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब इन्होंने राज्य स्थापित कर दिया तो इसे क्या बोला गया, मेवाड़ राजवंश का जो मूल पुरुष आदि पुरुष किसे बोला गया, राजा गोहिल को। इसके बाद जो अगला राजा होगा, इनके बीच में बहुत से राजा आए लेकिन उनका कोई सामरिक महत्व नहीं था। हम इसके बाद जो है राजा गोहिल के बाद हम पढ़ेंगे अब महेंद्र सेकंड। किसके बारे में पढ़ेंगे, महेंद्र सेकंड के बारे में। और एक बात और, राजा गोहिल जब है भीलों के सहयोग से मेवाड़ में जो है मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर अपना राज्य स्थापित करता है, तब भीलों से वो क्या एक वादा करता है कि वो भीलों से आजीवन कर नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, भीलों से आजीवन कर नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, कर नहीं लेगा। राजा गोहिल भीलों का सहयोग लेते हैं और भीलों ने एक शर्त रखी थी कि आप मुझसे जो है आजीवन कर नहीं लेंगे। इसी शर्त के मंजूर होते हुए भील सहयोग करते हैं राजा गोहिल को मेवाड़ राज्य जीतने में। अब बात करेंगे राजा गोहिल के बाद महेंद्र सेकंड की। इनके बीच बहुत से राजा हुए लेकिन उनका कोई किसी प्रकार का कोई सामरिक महत्व नहीं है। क्या नहीं है, सामरिक महत्व नहीं है। उनके जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए, तो इसलिए हम उनको पढ़ते नहीं है। अब बात करेंगे राजा गोहिल के बाद जो अगला राजा होता है, उस राजा का नाम है महेंद्र सेकंड। क्या नाम है, महेंद्र सेकंड। अब जो है महेंद्र सेकंड क्या बनता है, राजा बनता है। अब महेंद्र सेकंड जो के बारे में एक ही बात प्रचलित है। अब राजा गोहिल ने तो जो क्या कहा था कि भीलों से सहयोग मांगा और उनको बोला था आप मेरा मेवाड़ राज्य जीतने में सहयोग करो, हम आपका जो आजीवन कर नहीं लेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह के सेकंड जो राजा बनता है तो वो क्या करता है, बिलों पर कर लगा देता। क्या लगा देता, बिलों पर कर लगा देता है। क्या लगा देता, कर लगा देता है। अब महेंद्र सेकंड के द्वारा बिलों पर कर लगाने के बाद जो है भील क्या हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि आपके जो पूर्वज थे जैसे राजा गोहिल ने, उन्होंने हमारे को वादा करा था या जो वो बिलों से जो है आजीवन कर नहीं लेंगे, लेकिन महेंद्र सेकंड जो राजा बना वो क्या करने लग गया, बिलों से कर लेने लग गया। इससे भील आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर जो है हमला कर देते किस पर, राजा महेंद्र सेकंड पर। जो भीलों के सरदार है वो सरदार मिलकर महेंद्र सेकंड पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और हमले के दौरान जो है इस महेंद्र सेकंड की यहाँ क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही यह मृत्यु होती है, महेंद्र सेकंड का पुत्र होता है, महेंद्र सेकंड का पुत्र होता है जिसका नाम है कालभोज। क्या नाम है, कालभोज या बप्पा रावल। क्या नाम है, कालभोज या बप्पा रावल। यहाँ महेंद्र सेकंड की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भीलों के सरदारों के द्वारा इनकी मृत्यु करने का कारण क्या था, कर वसूलना। किसके द्वारा, राजा महेंद्र सेकंड के द्वारा। इनका जो पुत्र था कालभोज बप्पा रावल को जो है इनको भी जो है मारना चाहते थे भील, और भील मारने के लिए इनके पीछे है। लेकिन कालभोज क्या करता है, मेवाड़ छोड़कर हरित ऋषि का आश्रम आ जाता है। कहाँ चले आते हैं,
हरित ऋषि के आश्रम में आ जाता है। जो महेंद्र सेकंड का पुत्र था कालभोज या बप्पा राव, इनके पीछे जब भील के सरदार पीछे पड़ गए, तब ये क्या करना, अपनी जान बचाते हुए जो हरित ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। और हरित ऋषि है जो इनको क्या देते हैं, शरण देते हैं। क्या देते हैं, शरण देते हैं। और फिर इसके बाद जो है इस हरित ऋषि के आश्रम में रहते हुए कालभोज या बप्पा रावल क्या कर रहा था, हरित ऋषि की गाय चराता है। क्या चराता है, हरित ऋषि की गाय चराते हैं। हमने क्या पढ़ा, राजा गोइल के बाद एक ही राजा हुआ जिसका नाम महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड क्या करता है, भीलों पर कर लगा देता है, और कर लगाने के कारण भील आक्रोशित हो जाते हैं, और भीलों सरदार मिलकर आपस जो है महेंद्र सेकंड की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। लेकिन महेंद्र सेकंड का जो अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो पुत्र था, जिसका नाम था कालभोज या बप्पा रावल। क्या नाम था, कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल अपनी जान बचाते हुए हरित ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हरित ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं, और यहाँ उनको शरण देते हैं हरित ऋषि। और हरित ऋषि के बाद में क्या चराने लगे, गाय चराने लगे। अब आगे पढ़ते हैं, कालभोज या बप्पा रावल। अब हम पढ़ेंगे कालभोज या बप्पा रावल। क्या पढ़ेंगे, कालभोज या बप्पा रावल। क्या पढ़ेंगे, कालभोज या बप्पा रावल। जो कालभोज और बप्पा रावल है, जो अगला क्या बनेगा, महेंद्र सेकंड के बाद जो है अगला राजा बनेगा। इनका कार्यकाल था 734 से लेकर 753 के बीच जो है, ईसा पूर्व के बीच इनका जो राजा बनने का जो कार्यकाल 734 में राजा बने थे, 753 ईस्वी में इनका क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अब बात करते हैं, कालभोज अपनी जान बचाते हुए कहाँ चला था, हरित ऋषि के आश्रम में। और हरित ऋषि के आश्रम में आकर वो क्या चराने लगता है, हरित ऋषि की गाय चराने लगता है। अब जो एक दिन जब है कालभोज एक दिन गाय चराते समय एक सुनहरा दृश्य देखता है। कालभोज एक दिन गाय चराते समय एक सुनहरा दृश्य देखता। वो सुनहरा दृश्य क्या था, वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये गाय खड़ी है। क्या खड़ी है, गाय। यहाँ पर क्या खड़ी है, गाय खड़ी है। और गाय जो खड़ी है यहाँ पे, गाय के जो थन से जो है दूध वो क्या है, झरक रहा था। और दूध झरक रहा था। अब जो जिस समतल तल पर कोई भी गाय का दूध है नहीं निकाल रहा था, फिर भी उनके जो थन से है दूध जो है निकल रहा था। और दूध निकलने के कारण जिस जगह पर वो एक फिक्स जगह थी, वहीं पर इनका जहाँ इस गाय का दूध निकल रहा था। तब ये गाय शाम को घर पर जाती थी, तब पीछे जो है इस जगह पर जो है कालभोज क्या करता है, खुदाई करवाता है। क्या करवाता है, खुदाई करवाता है। खुदाई करवाता है। और इस खुदाई के दौरान कालभोज बप्पा रावल को क्या मिलती है, एकलिंग शिवलिंग मिलता है। क्या मिलता है, एकलिंग शिवलिंग मिलता है। और एकलिंग शिवलिंग मिलता है किसको,
कालभोज या बप्पा रावल को। इस खुदाई के दौरान जो है एकलिंग शिवलिंग मिलता है कालभोज या बप्पा रावल को। उसके बाद जो है राजा कालभोज क्या करता है, इस शिवलिंग को जिस जगह इस शिवलिंग मिला वहां पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण कराता है। एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? एकलिंग नाथ जी मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण। यह निर्माण कहाँ पर करवाता है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर करवाता है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। कहाँ करवाता है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं? कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल का कार्यकाल 734 से 753 ईसा पूर्व में हुआ। कालभोज एक दिन एक गाय चराते हुए एक समय सुनहरा से दृश्य देखता है। वो क्या करता है, गायों के थन से जो दूध झरक रहा था बिना धुए, तब वो वहाँ पर एक दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है। फिर उस जगह पर वो क्या करता है, खुदाई करवाता है। खुदाई के दौरान उनको एकलिंग नाथ जी, एकलिंग जो शिवलिंग है वो मिलता है। फिर इन एकलिंग जो जहाँ शिवलिंग मिला उस जगह पर जो एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाता है। और ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये कालभोज। अब इसके बाद हम देखते हैं सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका करवाता है? सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाता है। कालभोज जो है बाद में क्या करवाता है, एकलिंग नाथ शिवलिंग का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। उसके बाद सास बहू का मंदिर निर्माण करवाता है। ये सास बहू का मंदिर कहाँ पे है? नागदा उदयपुर के अंदर। कहाँ बनाता है? नागदा उदयपुर के अंदर। अब हम आगे पढ़ते हैं कालभोज और बप्पा रावल के बारे में। हमने क्या पढ़ा? कालभोज हरित ऋषि की गाय चराता था और एक दिन सुनहरा दृश्य देखा और जहाँ उनको एक खुदाई के दौरान क्या मिला? एकलिंग शिवलिंग मिला। और एकलिंग शिवलिंग मिलने के बाद उन्होंने जो एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। और निर्माण कराने के बाद कहाँ पर कराया? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। फिर आगे बात करते हैं यह है हमारा मेवाड़ राज्य। कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। ये हमारा मेवाड़ राज्य। और जो है कालभोज कहाँ है? कालभोज जो है हरित ऋषि के आश्रम में। कहाँ है? हरित ऋषि के आश्रम में। कालभोज कहाँ पे है? हरित ऋषि के आश्रम में। और ये हमारा मेवाड़ राज्य है। अब बात करते हैं आगे। मेवाड़ राज्य पर है जो आक्रमण हो जाता है किसका? जुमेद के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जुमेद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण। क्या होता है? जुमेद के नेतृत्व में जो है अरबों का आक्रमण हो जाता है मेवाड़ राज्य पर। अब मेवाड़ राज्य पर जो है कौन थे? भील थे। कौन थे? भील। भीलों पर आक्रमण हो जाता है जुमेद के नेतृत्व में, अरबों का आक्रमण होता है। उसके बाद
कालभोज क्या करता है, इनकी सहायता के लिए जो कहाँ चला आता है, सहायता के लिए मेवाड़ आता है। कहाँ आता है, भीलों की सहायता के लिए मेवाड़ आता है। मेवाड़ आ जाते हैं सहायता के लिए, जो है मेवाड़ के अंदर आ जाता है, और उसके बाद जो है इन भीलों की अरबों से रक्षा करता है, और रक्षा करने के बाद जो है भील क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और वापस अपना राजा किसे बना देते हैं, कालभोज या बप्पा रावल को। किसे बना देते हैं, कालभोज या बप्पा रावल को जो है वापस जो है मेवाड़ का क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जब राजा बन जाता है कौन, कालभोज या बप्पा रावल। बप्पा रावल राजा बनने के बाद जो है सोने के सिक्के जारी करता है। क्या करते हैं, तो मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो कौन जारी करता है, कालभोज या बप्पा रावल। कौन करता है, कालभोज या बप्पा रावल। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। दूसरी बात इन्होंने क्या, पहली बात ये, दूसरी बात नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाया। क्या बनाया, मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, कालभोज और बप्पा रावल को। नागदा को मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाया किसने, कालभोज और बप्पा रावल ने। एक जो अभिलेख है जिसका नाम है, एक प्रशस्ति है जिसका नाम रणकपुर जैन प्रशस्ति। क्या नाम है, रणकपुर जैन प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के अंदर जो है कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग बताया है। कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग, कालभोज और बप्पा रावल को क्या बताया, अलग अलग बताया हुआ, लेकिन कालभोज और बप्पा रावल क्या थे, एक ही थे। और कालभोज को बप्पा रावल की जो उपाधि मिली थी वो किससे मिली थी, हरित ऋषि से। किससे मिली थी, हरित ऋषि से। हरित ऋषि द्वारा जो है कालभोज को क्या, बप्पा रावल की क्या दी गई, उपाधि दी गई थी। यह हम क्या पढ़े, मेवाड़ के राजवंश। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कालभोज और बप्पा रावल का पढ़ लिया। तो हमने क्या देखा अभी, तो कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। रणकपुर जैन प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को क्या अलग अलग बताया, लेकिन थे कौन, एक ही थे, क्योंकि बप्पा रावल की उपाधि जो है हरित ऋषि ने दी थी। किसको दी, कालभोज को। एक शिलालेख है जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख। क्या नाम है, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख के अंदर जो है कालभोज और बप्पा रावल के बारे में एक बात लिखी गई है, वो क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे। एक शिलालेख है जिसका नाम है मानमोर्य शिलालेख। क्या नाम है, मानमोर्य शिलालेख। ये मानमोर्य शिलालेख जो है ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था। किसको मिला था, कर्नल मानमोरी का शिलालेख। क्या है, मानमोरी का शिलालेख जो है ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था। किसको मिला था, कर्नल
जेम्स टोड को मिला। ये किसको मिला था? कर्नल जेम्स टोड को मिला था। ये कहाँ पर मिला? चित्तौड़ की मानसरोवर झील पर। कहाँ मिला था? चित्तौड़ की मानसरोवर झील के किनारे। एक शिलालेख है जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख, जो कर्नल जेम्स टोड को मिला चित्तौड़ की मानसरोवर झील के किनारे। कहाँ मिला? चित्तौड़ की मानसरोवर झील के किनारे। इस जो है शिलालेख में जो कारबोज बप्पा रावल के बारे में बताया गया, ये है हमारा चित्तौड़ राज्य। कौन सा राज्य? चित्तौड़ राज्य। ये हमारा मेवाड़। मेवाड़ के अंदर जो है राजा अभी कौन है? कालभोज। क्या नाम है? कालभोज या बप्पा रावल। अब चित्तौड़ के अंदर सबसे पहले जो है चित्तौड़ का दुर्ग का जिसका नाम है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। उसके बाद इसका जो ये दुर्ग किस पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। कहाँ पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। और इन्हीं के वंशज हुए जिसका नाम है मान मौर्य। क्या नाम है? मान मौर्य। इस जो मान मौर्य शिलालेख में यह वर्णन मिलता है कि कालभोज जो आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। किस पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कालभोज। उस समय जो राजा था वो कौन था? मान मौर्य। मान मौर्य जो राजा था, और मान मौर्य को हराकर, क्या? मान मौर्य को हराकर जो है चित्तौड़ अपने अधीन कर देता। चित्तौड़ अपने अधीन कर लेता है। कौन कर लेता? बप्पा रावल या कालभोज। ये एक शिलालेख है, मान मौर्य का शिलालेख, जो कर्नल जेम्स टोड को मिला था। चित्तौड़ की कहाँ मिला था? चित्तौड़ की मानसरोवर झील के किनारे। लेकिन इसमें जो है एक जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ राज्य का जो है निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। उनके वंशज मान मौर्य के समय में मेवाड़ के राजा कालभोज थे। कालभोज मान मौर्य पर आक्रमण करके जो है चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेते। उसके बाद हम देखेंगे चित्तौड़ की मानसरोवर झील के किनारे मिला था। जब कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड लौट रहा था, तब नाव के अंदर वजन, इस शिलालेख के अंदर वजन का जो है वजन अधिक होने के कारण नाव डूबने लगी। तब इसने क्या करा? मान मौर्य शिलालेख को क्या पानी समुद्र में डाल दिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है बप्पा रावल या कालभोज। इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे? मृत्यु होती है नागदा के अंदर। कहाँ होती है? नागदा के अंदर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और नागदा के अंदर ही इनकी क्या बनी हुई है? बप्पा रावल या कालभोज की छतरी। बप्पा रावल या कालभोज की छतरी कहाँ बनी हुई है? बप्पा रावल